प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। मैं आज आपको फर्स्ट टर्म का अगला पाठ बता रहा हूँ, पाठ 6। देखिए सिलेबस जो है ये यहाँ है, चैप्टर 4, 6, 7 और 8 यही हमको पढ़ना है, जिसमें कि चैप्टर 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रीडमार्जर का था, और इसका आपका टेस्ट भी लिए हैं, जस्ट आपको रिजल्ट कल दिए हैं। और आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 6, जिसका नाम है विद्या सर्वस्य भूषणम। भूषणम का अर्थ हुआ गहना, सुंदरता। लोग गहना भूषण क्यों पहनते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए, अधिक सुंदर दिखें। सुंदरता वर्धक जो साधन है उसको गहना बोलते हैं। तो इसीलिए हम गहने का चित्र बनाए, सुंदरता का। सुंदरता का प्रतीक है गहना, अलंकार, आभूषण। वहीं से भूषण का हम अर्थ बता रहे हैं, भूषण का अर्थ हो गया सुंदरता। विद्या सर्वस्व, सबकी, सबकी सुंदरता। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक खास वर्ग ही सुंदर होता है और उससे दूसरे वर्ग ये जो अलग है वो सुंदर नहीं होते हैं। सुंदरता का आधार क्या है? किसको हम सुंदर कहेंगे? तो सुंदरता का मुख्य आधार है विद्या। यदि विद्या है तो सबसे सुंदर। और यह केवल ऐसा नहीं कि विद्या किसी एक को है तो वही सुंदर होगा, यदि अन्य किसी दूसरे को है विद्या तो वह सुंदर नहीं कह रहा है। नहीं, सबकी सुंदरता, विद्या सबकी सुंदरता। अर्थात इस पाठ में क्या बताया जा रहा है? विद्या का महत्व बताया। विद्या का क्या महत्व है? तो विद्या का महत्व है ये व्यक्ति को सबसे सुंदर बनाना। अब सुंदर व्यक्ति को कौन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति सुंदर चीज देखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। तो सुंदरता का आधार क्या होना चाहिए? रूप रंग, पोशाक? नहीं, वास्तव में सुंदरता का सही आधार तो विद्या ही है, जो असुंदर से मुक्त कर दे। या विद्या सा विद्या या विमुक्त, जो हमको अविद्या से, असुंदरता से, अज्ञान से मुक्त कर दे, वही तो विद्या है। और सबसे बड़ा शोभावर्धक वही तो है। इसीलिए विद्या को सबकी सुंदरता कहा गया। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सबकी शोभा, सुंदरता। इस पाठ में 6 श्लोक विद्या के महत्व के बारे में बताया गया, और इसका जो भावार्थ है हम आपको जो PDF भेजे हैं उस पेज में ही, जो आपको श्लोक के संख्या के अनुसार आपको कॉपी में लिखना है, श्लोक को भी और जो भावार्थ दिया गया है वह भी। लेकिन हम समझने के लिए प्रत्येक श्लोक को हम बता रहे हैं। आपके किताब में आपको जो पेज भेजा गया है उसको कल हमने भेजा है, आपने उसको जरूर एक बार अब तक देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो यदि मोबाइल है आपके पास, यदि साधन है या संभव है तो आप खोलकर उसको देख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आप हमको ध्यान से सुनिए और समझिए। और जब आप ध्यान से सुनकर समझ लेंगे और एक बार देखकर लिखेंगे तो हम समझते हैं आपको याद होगा। और फिर एक बार एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो 3 बार आप उसको पढ़ेंगे तो हम समझते हैं एकदम याद होगा। ठीक है, तो पहला श्लोक है नक्षत्र भूषणम चंद्रो। नक्षत्र का अर्थ हुआ तारों का समूह। आप देखते हैं आसमान में तारा, और तारों का जो समूह है वह अलग अलग होता है। हम उसके पहचान के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक आकार दे देते हैं। तो उस आकार के अंतर्गत जितने तारे हैं उन सारे तारों के समूह को हम नक्षत्र बोलते हैं। तारा तो टिमटिमाता है रात में, आकाश में तारा कितना सुंदर दिखता है, लेकिन उसके बीच में चांद यदि निकले, चांद खिले, तो उस तारे की सुंदरता और बढ़ जाती है।
तो वास्तव में तारा तो सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता बढ़ाने वाला कौन है, उसका गहना कौन है, चांद। नक्षत्र भूषणम, तारों के समूह की सुंदरता बढ़ाने वाला उसका आभूषण कौन है, चांद, चंद्र। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, तारों के समूह की, नक्षत्रों की आसमान में शोभा है चांद। नारी नाम भूषणम पति, नारी नाम, नारियों का आभूषण क्या है, नारियों को विशेष, स्त्रियों को विशेष गहने से प्रेम होता है। और व्यक्तिगत जिस जो व्यक्ति या जिस खास अंग में हम गहना पहनते हैं उस अंग की सुंदरता बढ़ जाती है। कान की सुंदरता क्या है, पायल नहीं, अब कान में हम पायल पहनेंगे तो कान की सुंदरता और बिगड़ जाएगी। कान की सुंदरता है कान की बाली पहनना। अब गले की सुंदरता क्या है, पायल नहीं पहन सकते हैं, वहां की सुंदरता बढ़ाने के लिए नेकलेस है, माला है। पैर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पायल है। तो अलग अलग अंगों की सुंदरता के लिए अलग अलग आभूषण है। लेकिन विद्या पूरे शरीर का आभूषण। लेकिन यहां कहा जा रहा है नारी नाम भूषणम पति, अलग अलग बताया जाए, सबकी सुंदरता अलग अलग क्या है। तो नक्षत्र की सुंदरता है चांद, स्त्रियों की सुंदरता उनके पति है। यदि स्त्री कम ही सुंदर हो लेकिन उनके पति बड़े सुंदर हो, अच्छे हो, विद्वान हो, तो इस स्त्री की सुंदरता और बढ़ जाती। देखिए किसी का पति डॉक्टर है तो उनकी पत्नी डॉक्टर नहीं बिना पढ़े हो जाती है। किसी के पति टीचर है, मास्टर है, तो उनकी पत्नी मास्टर नहीं अपने आप हो जाती है। कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ है स्त्रियों की सुंदरता उनके पति से। नारी नाम भूषणम पति, पृथिव्याम भूषणम राजा, और धरती की सुंदरता क्या है, राजा। ठीक है, बहुत हरा भरा धरती है, बहुत उपजाऊ धरती है, लेकिन वहां की शासन व्यवस्था बहुत गलत है, अव्यवस्थित है हर चीज। राजा अच्छा नहीं है, बहुत अन्याय करता है, अत्याचार करता है, सताता है, कुशासन करता है, शासन अच्छा नहीं करता है, तो सब सुंदरता भी है। इसलिए धरती की असली सुंदरता क्या है, वहां का अच्छा राजा। धरती की सुंदरता राजा है, तारों की सुंदरता चांद है, स्त्रियों की सुंदरता उनके पति हैं, धरती की सुंदरता राजा है। लेकिन विद्या सर्वस्य भूषणम, लेकिन विद्या सबकी सुंदरता है। वह स्त्रियों की भी सुंदरता है, वह पतियों की भी सुंदरता है, वह राजा की भी सुंदरता है, सबकी सुंदरता है। यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए स्वभाववर्धक अलग अलग चीज हो सकता है, लेकिन एक विद्या ही ऐसी है जो एक साथ सबकी सुंदरता के योग्य है, सबकी सुंदरता होगा। ठीक, दूसरा है अपूर्वा को अपि कोशो अयम विद्यते तब भारती। भारती, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती किसको कहते हैं, सरस्वती देवी का नाम है सरस्वती। सरस्वती, रसवती, रस वाली। सरस, सरस मतलब क्या हुआ, सुंदर रस। रस मतलब क्या हुआ, आनंद। हम लोग क्यों पढ़ते हैं, विद्या क्यों चाहिए, सुखी जीवन जीने के लिए, सुंदर बनने के लिए। हम सुखी क्यों होंगे, हम सुंदर क्यों बनेंगे, अंतिम लक्ष्य क्या है, आनंद, सुख मिलेगा हमको, आनंद मिलेगा। हम सुंदर बनेंगे तो हम विद्वान बनेंगे, हम धनवान बनेंगे। तो क्यों, क्योंकि आनंद मिले, सुख मिले। तो जो सुख है, सुख का जो निचोड़ है, जिसको आनंद कहते हैं, उसी को कहते हैं रस। रसवती, रस वाली, आनंद वाली, सुख का मूल वाली। लेकिन सुख तो, आनंद तो दूसरे चीज में भी आता है। किसी को मारने में आनंद आता है, किसी को निंदा करने में आनंद आता है,
नहीं, तो ये आनंद नहीं, सरस, सुंदर रस वाली। धन्यवाद।